क्यों जरूरी है विटामिन डी? कैसे कोरोना से लेकर अन्य बीमारियों की रोकथाम में है सहायक? आइए वनडे मैट्रम्स के खास कार्यक्रम पते की बात में जानते हैं इसके महत्व को। हम आपको एक शोध के बारे में भी बताएंगे जिसके अध्ययन में पता चला है कि कैसे विटामिन डी कोविड-19 से मृत्यु दर भी कम करता है। भले ही लोग विटामिन डी को हल्के में लेते रहे, पर कोरोना संक्रमण काल में उन्हें इसका महत्व अच्छी तरह समझ में आ गया। जितना लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर सतर्क रहे, उतना ही उन्होंने विटामिन डी लेने की भी कोशिश की। चिकित्सक भी यही सलाह देते रहे कि जितना हो सके धूप का सेवन जरूर करें, क्योंकि धूप विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। कोरोना वायरस के हमले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाले लोगों में उन्हीं का औसत भी ज़्यादा है जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है। जिनमें विटामिन डी की कमी है उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा भी अधिक देखा ही गया है। यही नहीं, उनमें इस जरूरी विटामिन की कमी की वजह से कई और भयानक बीमारियों का भी खतरा देखा गया है। ऐसी बीमारियों में दिल संबंधी बीमारियों, डायबिटीज, तनाव और कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा भी शामिल रहता है। इसीलिए हमारे लिए विटामिन डी कितना जरूरी है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी हाल ही में डेनमार्क के शोधकर्ता की एक शोध रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें शोधकर्ताओं ने माना है कि विटामिन डी शरीर की टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में भी वृद्धि करता है, जो किसी भी बाहरी संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि टी कोशिकाएं सक्रिय होने के लिए विटामिन डी पर निर्भर रहती हैं। इसी कारण यह कोरोना संक्रमण से बचाव में भी मददगार साबित होता है। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने पहले किए गए कई शोधों का भी अध्ययन किया। मैट्रिक्स सर्वर पर प्रकाशित शोध में कहा गया है कि 3 अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन डी लेने वाले कोरोना मरीजों में मृत्यु दर कम है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने विटामिन डी लिया था, उनके गहन देखभाल इकाई यानी आईसीयू में भर्ती होने की दर कम थी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा था कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के सेवन से कोरोना वायरस से किसी तरह का बचाव होता है। विशेषज्ञों की इस समूह में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑन न्यूट्रिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस के डॉक्टर भी शामिल थे। हालांकि उनका यह भी कहना था कि अभी इस विषय पर और अधिक शोध की जरूरत है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का यह भी कहना था कि यह संभव है कि विटामिन डी का असर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता हो, जिससे शरीर को श्वास तंत्र पर हमला करने वाले वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन विटामिन डी कोरोना वायरस को रोक सकता है या उसके इलाज में मददगार है, इसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। पर डेनमार्क के शोधकर्ताओं के शोध में आए नए तथ्य इन तथ्यों से बिल्कुल अलग है। शायद यह पहले के शोधों के मुकाबले थोड़ी विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट हो सकती है, क्योंकि इन शोधकर्ताओं ने अपनी शोध रिपोर्ट तैयार करने के लिए पिछली रिपोर्टों का भी अध्ययन किया है। अब हम आपको एक ऐसे अन्य शोध के बारे में बताते हैं जिसमें विटामिन डी की कमी के कारणों को भी उजागर किया गया है। क्यों लोग इस जरूरी विटामिन की कमी की वजह से भयानक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं? इस स्टडी में पता चला है कि पिछले 500 सालों से लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है। इसके पीछे उन्होंने रोचक तथ्यों का उल्लेख किया है। आइए इन रोचक तथ्यों के बारे में भी जानते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 500 साल से दुनिया भर के लोगों में विटामिन डी की कमी का प्रमुख कारण रहा है विस्थापन यानी माइग्रेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के शोधकर्ताओं के अनुसार पिछले 500 साल में लोग दक्षिणी इलाकों से उत्तरी इलाकों की तरफ आए हैं। ये पूरी दुनिया में हुआ है। जिन जगहों पर अल्ट्रावायलेट किरणों का असर ज़्यादा है, उस स्थान को छोड़कर लोग इन किरणों के कम असर वाले इलाकों में रोजी रोटी या घूमने के लिए आए। इससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स की यह स्टडी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स पेपर्स में भी प्रकाशित हुई है।
यह स्टडी उन लोगों पर केंद्रित थी जो सूरज की ज़्यादा रोशनी वाले इलाकों से कम रोशनी वाले इलाकों की तरफ आए। स्टडी का टाइम स्पेन 500 साल था। बाकायदा इसका उदाहरण भी दिया गया है। 20वीं सदी में अमेरिका में ग्रेट माइग्रेशन हुआ। 20वीं सदी में अफ्रीकन अमेरिकन लोग अमेरिका के दक्षिणी इलाकों से उठकर उत्तरी इलाकों की तरफ बढ़ दिए। इसके पीछे का कारण था रोजी रोटी में सुधार और जीवन स्तर बेहतर बनाना, साथ ही रंग भेद के साथ चल रही गरीबी को मिटाना। लेकिन इन लोगों ने शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया। स्टडी में शामिल डॉक्टर थॉमस बार्नेवेक ने कहा कि इस विस्थापन की वजह से अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ा। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका के जॉर्जिया से न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणों में 43% की कमी आती है। सिर्फ इतने से ही आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। जॉर्जिया से न्यूयॉर्क की दूरी करीब 1474 किलोमीटर है, यानी भारत में पुणे से दिल्ली की दूरी करीब इतनी ही है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने विटामिन डी की कमी पड़ेगी। ऐसा सभी जानते हैं कि धूप विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, पर हम आपको बता दें मछली के तेल, अनाज और तरह तरह के सप्लीमेंट्स से भी विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। आप देखते होंगे सर्दियों के मौसम में लोग ज़्यादातर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं क्योंकि इस मौसम में धूप बहुत कम ही निकलती है। ब्रिटेन में तो ज़रूरतमंदों को ये सप्लीमेंट्स मुफ्त में दिए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रख सकें। एक स्टडी के अनुसार हर 5 ब्रिटिश नागरिक में से एक विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। विटामिन डी की गोलियां खाने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, लेकिन उससे खतरा टलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसकी त्वचा का रंग गहरा होता है उन्हें विटामिन डी की कमी नहीं होती है, उन्हें भी हो सकती है। इसलिए सूरज की रोशनी में थोड़ी टैनिक भी है तो वह फायदेमंद है। कुल मिलाकर विटामिन डी को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं और वैज्ञानिक इस क्षेत्र में और रिसर्च की जरूरत बता रहे हैं, उससे भविष्य में विटामिन डी की कमी को लेकर मानव विस्थापन पर काफ़ी और रिसर्च होने की संभावना है, जो निश्चित ही इस संबंध में हमारी जानकारियों को और बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।